Hello everyone, welcome back to the coding destination. So my name is Chirag Vaishnav and today what we are going to do, we are going to do DP series. We are going to continue the DP series that we started, and the question that we are today solving is NCR. That is one of the mathematical terms, binomial coefficient, you must have heard. If you haven't heard about it, we will discuss about it. But before jumping right into the question, I want to discuss about Newton School. So this is only the platform which has provided me the opportunity to be in contact with you to start this amazing series so that we can grow and learn together, right? So Newton School is a platform that provides you opportunity to build your career in tech especially, right? Newton School has curated a 6-month special course for you to become a full stack developer. And after that, Newton School is connected to a lot of companies which help you to get placed. And the best thing about Newton School is that you have to pay Newton School after you got placed, right? तो आपको पैसे देने हैं after you got placed, after you are having your salary, and from that you have to pay the Newton School. Okay, so in this way you can learn without investing and pay them after you have learned all the things, right? So if you are interested in this amazing course and amazing opportunity, do enroll it in as soon as possible. Now moving towards our question, that is NCR. So I taught you, and sorry, I just mentioned it. Okay, right? तो क्या binomial coefficient, I mentioned one thing, right? Binomial coefficient. तो ये सब हमने 10th में पढ़ा है, राइट? मतलब 10th 11th 12th इन सब तीनों क्लासों में अलग अलग बोर्ड्स के अकॉर्डिंग आता रहता है, ठीक है? तो NCR है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि NCR का एक फॉर्मूला होता है, राइट? सो NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है? तो यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट. इफ़ यू हैवंट हर्ड अबाउट इट, नो इश्यूज़. ये यहाँ पे फॉर्मूला होता है. तो फैक्टोरियल क्या होता है? तो एनीथिंग जैसे n फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश 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 टिल n, राइट? सो दिस होल प्रोडक्ट इज कॉल्ड द फैक्टोरियल, राइट? एंड फैक्टोरियल वी कैन कैलकुलेट रिकर्सिवली एज वेल. तो यहाँ पे एक बहुत आसान से आपको चीज़ दिख रही होगी. सो व्हाट वी हैव टू कॉल n इंटू n माइनस 1 टिल माई n इज़ ग्रेटर देन 0. तो ये मतलब बहुत आसान से इसका रिकर्सिव रिलेशन हो जाएगा. जैसे क्या होगा, n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस 3. तो हर बार रिकर्सिवली कॉल होगा, तो मुझे रिसेंट और प्रीवियस टर्म का मल्टीप्लिकेशन लेना जब तक मेरा n ग्रेटर देन 0 है. मतलब 1 तक, उसका n से लेके 1 तक सारी चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट. एंड दिस इज़ हाउ फैक्टोरियल इज कैलकुलेटेड. सो फैक्टोरियल कैलकुलेट करना आसान है, बट व्हेन कमिंग टू NCR, तो यार ये प्रॉब्लम मैं DP में क्यों करा रहा हूँ, डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्यों करा रहा हूँ? सो बिफोर स्टार्टिंग एक चीज़ मैं आपको वापस क्लियर कर देता हूँ. सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग, वाई वी यूज़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग टू ऑप्टिमाइज आवर सोल्यूशन, राइट? ऑप्टिमाइजेशन के लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज़ किया जाता है ना? तो एवरीथिंग वी कैन सॉल्व विद सम ऑफ द लॉजिक्स. कुछ हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² n³ बहुत ज़्यादा 2 की पावर n, राइट? व्हेन वी राइट बेसिक रिकर्सिव फंक्शंस, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर n हो जाती है. एंड टू ऑप्टिमाइज दैट व्हाट वी यूज़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम, है ना? तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग को हम यूज़ करते हैं. तो देयर आर सम स्टेप्स. जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, जैसे सबसे पहले हमारे पास रिकर्सिव अप्रोच है, तो हम ग्रीडी यूज़ कर सकते हैं उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने के लिए, है ना? उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं बैक ट्रैकिंग, सारे पाथ्स जानने के लिए. फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग उन पाथ्स को और ऑप्टिमाइज करने के लिए, है ना? सो दिस इज हाउ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स वर्क, है ना? सो इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सॉल्व NCR रिकर्सिवली. सो अब आप बोलोगे कि भैया आप रिकर्सिवली क्यों कर रहे हैं? यू सेड दैट DP ही इज़ मोर ऑप्टिमाइज्ड एंड ऑल तो जितना मैंने बोला. तो I said we have to move step by step, ठीक है? Building blocks. We have to take the first step, then take the second step, and then take third, fourth, fifth, sixth, जितने भी step हमें लेने हैं. तो the first step is always recursion. If you are able to understand the recursive thing better, you will be able, for sure be able to understand the dynamic approach more than better. Like, तो इसलिए हम फर्स्ट रिकर्सिव अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं. तो पहले मैं इसका रिकर्सिव जो रिलेशन है वो लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि वो मैंने क्यों लिखा, राइट? तो जो रिकर्सिव रिलेशन रहता है, सपोज करो C कोई फंक्शन है, n and r आर 2 इनपुट्स. दिस व्हाट रिजेंबल्स दिस ओनली, है ना? सो व्हाट विल बी द रिकर्सिव रिलेशन विल बी n माइनस 1 कॉमा r माइनस 1 प्लस C ऑफ n माइनस 1 कॉमा r. ओके, सो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क. तो अब ये दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन अचानक से आ गए होंगे कि यार मैंने कैसे लिख दिया, क्या लिख दिया, क्यों लिख दिया, राइट?
तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं। तो द रिकर्सिव अप्रोच और द अप्रोच दैट वी आर गोइंग टू डू, है ना, दैट इज़ मोर ऑफ अ नोटिसेबल, और जैसे हम मैथमेटिकल कंक्लूजन जो होता है ना उसको ऑब्जर्व करते हैं हम, ठीक है, ऑब्जर्वेशन सॉल्यूशन यू कैन से, राइट। सो वाइल कैलकुलेटिंग एन फैक्टोरियल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी एंड वी कैन नॉट बेयर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो व्हाट वी नीड this tool in our pocket, right? So to optimize this tool, first we will go recursively, then after recursive we will go more optimized with the help of DP in our next video. So first let's discuss about the NCR, that is recursive approach. तो यार यहाँ पे मैं फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ, आई होप यू रिमेंबर, नहीं है तो आप साथ में ऐसे सोचिए कि आप साथ में लिख रहे हैं। तो NCR के बाद क्या आना चाहिए? सो इफ़ यू आर थिंकिंग ओके क्या आना चाहिए, सी ऑफ क्या लिखा था, n-1 r-1, हाँ तो वो मैं लिख दे रहा हूँ, सी ऑफ n-1 r-1, और क्या लिखा था भैया ने, सी ऑफ n-1 r, राइट, हाँ तो सी ऑफ n-1 r। तो ये चीज़ मैंने लिखी थी, ठीक है। तो फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट अबाउट NCR, है ना। तो एक ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने आपको बोला कि हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो NCR का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। सो सपोज वी कैलकुलेट 3c2, तो 3c2 क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन n-r, दैट इज़ 3 - 2 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, दैट इज़ 2 फैक्टोरियल। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 1, 3 - 2 मेरा क्या होगा 1, तो 1 इंटू 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1 × 2, तो 1 × 2 ये तो कट हो गया, तो आंसर मेरा क्या आ गया 3, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ फैक्टोरियल इज़ कैलकुलेटेड। एक और बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। नाउ लेट्स कैलकुलेट 4c2, लेट्स से ना 4c2 ही कैलकुलेट करते हैं, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 4c2, तो 4c2 क्या जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 क्या आ जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, 4 - 2 क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या था 2 × 1, और इंटू 2 फैक्टोरियल वापस क्या आ जाएगा 2 × 1। सो 2 × 2 4 कट हो गया हमारा, 3 × 2 6, तो उसका आंसर आ गया हमारे पास 6। तो दिस इज़ हाउ फैक्टोरियल इज़ कैलकुलेटेड, है ना। तो अब मैं आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, है ना। तो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू ऑब्जर्व ऑल द रिजल्ट्स टुगेदर, ठीक है। तो 0c0, है ना। हाँ, ऑल्सो वन थिंग आई वांट टू मेंशन कि यहाँ पे नीचे हमारे डिनोमिनेटर में आ रहा है n-r, राइट। तो n शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r। r कभी n से बड़ा नहीं हो सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, इट विल बी वन ऑफ आवर बेस केसेस, राइट। तो ये एक हमारा बेस केस रहने वाला है। तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं। तो फर्स्ट लेट से हम जाएंगे 0c0 पे, ठीक है। तो 0c0 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर हम कैलकुलेट करेंगे 1c0 और 1c1, तो 1c0 हमारे पास 1 आएगा, 1c1 भी हमारे पास 1 आएगा, राइट। अब हम कैलकुलेट करते हैं, अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं गो थ्रू होऊंगा, फर्स्ट लेट मी राइट इट, राइट। तो 2c0, 2c1 और 2c2 ये क्या रहने वाले हमारे, तो 2c0 हमारा 1 रहेगा, 2c1, तो 2c1 क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज़ 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। तो इट विल बी 2 × 1, नीचे क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे 2 1, राइट। अब मैं 3 के लिए कैलकुलेट करता हूँ, 3c0, 3c1, 3c2 एंड 3c3, राइट। तो 3c0 मेरा है 1, 3c1 मेरा क्या रहने वाला है, 3c1 मेरा हो जाएगा 3, 3c2 भी मेरा हो जाएगा 3, 3c3 भी 3 हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। एक बार मैं लिख ले रहा हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे। दिस इज लास्ट इटरेशन दैट आई एम गोइंग टू राइट। 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 एंड 4c4। तो अब मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि 4c4 ही क्यों जा रहा हूँ, 4c5 क्यों नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है n>r नहीं हो सकता है, दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर मेरा क्या जाएगा 14641। तो फर्स्ट पहले आपको समझा 0c0 मेरा 1 होगा, ठीक है। 0 फैक्टोरियल अपन 0 - 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे मेरा आंसर 1 रहने वाला है। तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, है ना। सिमिलरली ऑल द थिंग्स दैट आई हैव रिटन ना, इन सब का आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं कोई रैंडम उठाता हूँ, 4c2 हमने देखा था, अभी 6 आ रहा था, 4c1 मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूँ। तो 4c1 क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, राइट। तो 4 × 3 × 2 × 1, और नीचे का जाएगा 4 - 1 मतलब 3 फैक्टोरियल, तो 3 × 2 × 1, तो 3 × 1 3 × 1 कैंसिल हो गया, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 4। तो ये हमें मेरा क्या है 4, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट इट। तो ये मैं जल्दी से रब कर देता हूँ।
तो you have to trust me that I have written all the things correct, right? And I have written all the things correct, so you can recheck it. You can just go to the formula and try to write it down. तो अब अगर इस सब में से आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो इट विल बी वेरी ग्रेट. इफ़ यू आर एबल टू ऑब्जर्व, अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया था तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो कि किस किस ने ऑब्जर्व कर लिया था. अगर नहीं किया है तो मैं आपको बताता हूँ, दिस इज़ नथिंग एल्स देन अ पास्कल ट्रायंगल. ठीक है, तो ये एक हमारा पास्कल ट्रायंगल बन रहा है. पास्कल ट्रायंगल इज़ अ टर्म दैट यू माइट हैव हर्ड इन योर 10th 11th 12th क्लासेस मैथमेटिक्स, राइट. तो पास्कल ट्रायंगल क्या होता है कि हर एक एलिमेंट ऊपर की दो टर्म का सम होता है ना. तो अब पास्कल ट्रायंगल में मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, राइट, अगर मैं इसके आगे हर एलिमेंट के आगे एक ज़ीरो ऐड करता हूँ जस्ट फॉर हेल्पिंग थिंकिंग यू बेटर, नहीं करेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, तो ज़ीरो से ज़ीरो को मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो हमेशा मेरी 1 ही रहेगी. ठीक है, क्योंकि ज़ीरो से ज़ीरो के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ज़ीरो फैक्टोरियल एक ही टर्म है तो 1 रहेगी. अब मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो ये किसका सम है, इसका और इसका. ठीक है, फर्स्ट टर्म विल ऑलवेज बी 1. क्यों? क्योंकि जिसका मेरा आर बेस 0 है ना, जिसका मेरा बेस 0 है, तो अगर मैं आर 0 इनिशियलाइज कर देता हूँ इस फॉर्मूला में तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल. मेरा क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल तो क्या होता है 1, n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल दैट इज़ 1. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मेरी हमेशा 1 रहेगी, तो फर्स्ट टर्म मुझे कैलकुलेट नहीं करनी है. फिर मैं इस पे आया तो इसका मेरा क्या हो गया सम, ये प्लस ये. फिर मैं इस पे आया, ये प्लस ये. ठीक है, तो ये मेरी यूँ कैलकुलेट हो गई. फिर मैं इस पे आया, मेरा सम क्या हो गया, ये प्लस ये. फिर इस पे आया 3 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2. इस पे आया क्या हो जाएगा 1 प्लस 2. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट यू, राइट. तो अब जैसे यहाँ पे आता हूँ 1. ठीक है, तो 1 का सम क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 तो 1 हो गया. 4 का सम मेरा क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 तो 4 हो गया. 6 का सम मेरा क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 6. 4 का सम वापस क्या हो जाएगा 3 प्लस 1. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क. तो मेरा सम कैसे चल रहा है, प्रीवियस 2 के जो 2 सम हैं उनसे चल रहा है. तो मैंने पहले क्या किया, मैंने सारे पैटर्न राइट कर लिख लिए. फिर उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया, यार ये तो पास्कल ट्रायंगल बन रहा है. पास्कल ट्रायंगल की तो मुझे प्रॉपर्टी पता है, पास्कल ट्रायंगल के हर एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए मुझे उसके प्रीवियस 2 सम चाहिए होते हैं, राइट. तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ. तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है, राइट. तो कैलकुलेशन वाली चीज़ हम समझ गए अभी, है ना. तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू कैलकुलेट ईच एंड एवरी टर्म. ठीक है, अब यहाँ पे हमारी एक और अप्रोच जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. बट मैं आपको थोड़ा सा इंट्यूशन दे देता हूँ. तो इंट्यूशन क्या है कि ये तो ठीक है, हम सारी टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बट देर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन NCR थिंग, दैट NCR इज इक्वल्स टू NC ऑफ n माइनस r, राइट. ये चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, अब मैं 0 को हटा देता हूँ, 0 हमारी हेल्प के लिए था. ठीक है, अब ऑब्जर्व, जैसे अगर यहाँ पे मेरा 1 4 6 4 1 है तो सिमेट्री दिखी, मेरा 4C0 और 4C4 सेम है. 4C0 एंड 4C ऑफ 4 माइनस 0 दैट इज़ 4. 4C0 और 4C4 सेम है. फिर मेरा 4C1 और 4C3 सेम है. ठीक है, 4C1 और 4C ऑफ 4 माइनस 1 दैट इज़ 3 सेम है ना. फिर उसके बाद ये तो अकेला ही है, इसके बाद तो कुछ बन ही नहीं रहा. तो 4C2 इज इक्वल्स टू 4C ऑफ 4 माइनस 2 दैट इज़ 4C2 तो सेम होंगे ही. ठीक है, तो सिमिलरली मैं यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि मेरा 3C1 और 3C0 3C1 सेम है, 3C1 और 3C2 सेम है ना. तो ये चीज़ हमारी चलने वाली है यहाँ पे. तो फिर इसको 2 बार कैलकुलेट करने का कोई मतलब है ही नहीं. व्हाट वी हैव टू डू, हमें मैक्सिमम r एक्सटेंट तक हमारे कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो जैसे अगर मुझे ये इसका कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है 4C3. ठीक है, तो मुझे यहीं तक कैलकुलेट करना है, इसके आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत है ही नहीं. 4C2 है ना, अगर मुझे 4C2 कैलकुलेट करना है तो मैं 0 1 2 यहीं तक कैलकुलेट करूँगा, इसके आगे कैलकुलेट ही क्यों करूँ, राइट. इसके आगे कैलकुलेट करने का कोई सेंस बन ही नहीं रहा है ना, वैल्यूज़ तो सेम आ रही है. सो दिस ऑप्टिमाइजेशन वी विल पुट इन आवर कोड. तो अब हम बात करते हैं रिकर्सिव रिलेशन की, कि रिकर्सिव रिलेशन हमारा क्या होने वाला है. सो ऑब्वियसली कीपिंग दिस इन माइंड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड डिस्कस इट अगेन. तो अब यहाँ पे मैं तीसरी बार लिख रहा हूँ, तो तीसरी बार लिखने पे होपफुली समझ आ ही जाना चाहिए. तो C ऑफ n कॉमा r अगर मेरे पास कुछ है तो अब मेरा उसका आंसर क्या हो जाएगा, C ऑफ n माइनस 1 कॉमा r माइनस 1 प्लस C ऑफ n माइनस 1 कॉमा r. n माइनस 1 क्या है, ऊपर वाली टर्म, उन दोनों के दोनों जो
एक तो जस्ट ऊपर वाली और एक जस्ट ऊपर की लेफ्ट वाली, उन दोनों का जो सम होगा वो ही मेरी नई रिजल्टेंट टर्म को मतलब जनरेट करेगा, राइट। तो NCR इज इक्वल्स टू C ऑफ n माइनस वन R माइनस वन प्लस C ऑफ n माइनस वन R, ठीक है। तो उसका रिकर्सिव रिलेशन क्या रहने वाला है हमारा, यही रिकर्सिव रिलेशन रहने वाला है। एंड व्हाट बेस केसेस वी विल बी हैविंग, बेस केसेस दैट वी विल बी हैविंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा n है वो हमेशा R से छोटा ही रहना चाहिए, ठीक है। थिंग्स टू कीप इन माइंड आई एम सेइंग राइट दिस, है ना। n जो है मेरा R से छोटा ही रहना चाहिए, ओके। एंड ऑब्वियसली n मेरा ग्रेटर देन 0, R मेरा ग्रेटर देन 0 रहना ही चाहिए। तो मेरा जो रिकर्सिव रिलेशन हो जाएगा वो मेरा क्या होगा कि सपोज मैं एक फंक्शन मिला है तो यहाँ पे इंट NCR और इनपुट है इसके n कॉमा इंट R। तो फर्स्ट माई बेस केस, व्हाट माई बेस केस इज गोइंग टू बी, माई बेस केस इज गोइंग टू बी कि n शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन, n शुड ऑलवेज बी मतलब R शुड नेवर बी ग्रेटर देन n, है ना, राइट। तो I इज इक्वल्स टू I लेस देन n, मतलब सॉरी इंट, राइट, इंट था इधर, इंट n, है ना। तो मेरा जो n है और r है उसका रिलेशन मुझे देखना है। तो इफ़ n इज़ लेस देन r तब तो रिटर्न 0 ही कर दो आप, आपकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, है ना। तो अगर मेरा n r से छोटा है तब रिटर्न 0 कर दो। इसके अलावा एक और चीज़ हम जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक तो हमें क्या देखना है, एक ये रिलेशन तो हमें डालना ही डालना है, राइट। तो अब हर के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना है, पीछे की दो टर्म्स, है ना, मुझे पीछे की दो टर्म्स कैलकुलेट करनी है। पर मुझे जो फर्स्ट है, अब फर्स्ट में हर जगह 1 भी तो भरना है, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे देखनी है। तो अगर इसमें मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि या तो मेरा ये नीचे की टर्म 0 दैट इज़ R, अगर मेरा R 0 है तब मैं रिटर्न 1 करने वाला हूँ, ठीक है। तो R 0 है या ये K है, ठीक है। n टर्म के लिए भी अगर आप ऑब्जर्व करो तब भी 1 है, ठीक है। तो इसमें मेरी दूसरी कंडीशन लग जाएगी कि इफ़ आइदर n इज इक्वल्स टू R और R इज इक्वल्स टू 0, राइट, तब मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न 1। और उसके अलावा व्हाट आई एम गोइंग टू डू, फंक्शन का नाम है NCR, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न NCR ऑफ n माइनस वन कॉमा R माइनस वन प्लस NCR ऑफ n minus 1 comma R. So this function, this magical function will return the binomial coefficient value, that is NCR of our given n and R, ठीक है। So this is how it will work. So in the next video we will discuss about the dynamic approach. I hope ये approach आपको समझ आई होगी. So if you like this video, subscribe to this channel, do thumbs up to this video, and for sure you can subscribe to the channel and check out more videos that we are going with this DP series particularly. Also if you are interested in Newton School program, do enroll to it. It is very amazing opportunity for you guys. So do like this video, subscribe to this channel, and thanks for watching.